बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संसार में प्रत्येक स्थान पर पग पग पर संगति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अग्नि की जिस छोटी सी चिंगारी को हम तुच्छ एवं साधारण कहते हैं, उसे यदि पवन की संगति अथवा सहायता प्राप्त हो तो वह क्षणों में ही आकाश के साथ बातें करने वाली प्रचंड ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है और जंगल के जंगल, नगर के नगर फूंककर भस्म कर सकती है। शुद्र धूलि जो पैरों तले रौंदी जाती है, यदि वह वायु का संग प्राप्त कर ले तो उसे पंख लग जाते हैं और आकाश को छूने लगती है। वर्षा की निर्मल बूंद जो आकाश से उतरती है, भूमि पर आकर धूलि की संगति के प्रभाव से वह कीचड़ बन जाती है तथा सबके पैरों तले रौंदी जाती है। वह आकाश से उतरकर नीच संगति में पड़ी और नीच बनी, परंतु वही बूंद जो कीचड़ का रूप धारण कर गई है, जब सूर्य की किरणें की संगति को प्राप्त करती है तो उस ताप को पाकर वाष्प में परिवर्तित होकर पुनः आकाश पर जा चढ़ती है। गंवार और अनपढ़ लोग विद्वानों की संगति में प्रकांड पंडित बन जाते हैं तथा साधारण मनुष्य भी गुणवानों एवं कलाकारों की संगति पाकर कारीगर अथवा गुणी बन जाते हैं। कहने का भाव यह है कि भली बुरी संगति का शुभ अशुभ प्रभाव सर्वतः प्रकट होता है तथा यह संगति का शुभ अशुभ प्रभाव सर्वतः प्रकट होता है तथा यह सर्वविदित ही है। जैसे संगति की जावेगी वैसा ही प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इसलिए संतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सदा सत्संगति करनी चाहिए, जिससे कि मन में शुभ एवं सात्विक विचारों तथा सद्गुणों का संग्रह होता रहे। संत तुलसीदास जी का कथन है कि जिसने जैसी संगति की उसे वैसा ही फल प्राप्त हुआ। जैसे कहा है, संतों के वचन है, एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आदर्श शिलों को पाकर भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। सत्य है कि जो जैसी संगति में निवास करता है उसे फल भी उसी के अनुसार प्राप्त होता है। सज्जनों की संगति में रहेगा तो वह स्वयं ही भद्र बन जाएगा, और यदि दुर्जनों के बीच निवास करेगा तथा तब उसका श्रेष्ठ बनना असंभव है। स्वाति नाम एक नक्षत्र होता है। इसका उदय वर्षा ऋतु में होता है। अब प्रकृति का यह नियम है कि जब स्वाति बूंद सर्प के मुख में चली जाए तो वह विष बन जाती है। यदि उसकी वही बूंद केले पर पड़ जाए तो कपूर बन जाती है। यदि वही बूंद समुद्र तल पर तैरती हुई सीप के भीतर चली जाती है तो वह मोती का रूप धारण कर लेती है। भाव यही है कि एक जल बिंदु सीप को पाकर मोती की शोभा धारण कर लेता है, केले के पौधे पर गिरकर कपूर की सुगंध पा लेता है, और यदि भुजंग के मुख में पहुंच गया तो विष बन जाता है। ऐसे ही हर एक मनुष्य जैसी जैसी संगति करता है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है। संगति के प्रभाव से वह मोती की भांति उत्तम श्रेणी का है, कपूर की भांति माध्यम तथा विष की भांति नीच श्रेणी का पुरुष बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी सत्पुरुषों की संगति से उत्तम वह श्रेष्ठ बन जाता है। यह केवल संगति का ही प्रभाव है। अशोक नाम का एक व्यक्ति था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता और प्रातः सायंकाल दोनों समय आरती पूजा भजन अभ्यास नियम पूर्वक करता था, परंतु अपनी वह परिवार की उदर पूर्ति वह चोरी करके करता था। भगवान के मंदिर में लोग उसे प्रतिदिन देखते और साथ साथ वे इस बात से भली भांति परिचित भी थे कि वह चोरी करता है। इसलिए पुजारी व मंदिर में आने जाने वाले लोग उसे घृणा की
दृष्टि से देखते थे। वह मन ही मन अत्यधिक क्रोधित होता था, क्योंकि जीव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि दूसरे के गुण और अपने अवगुण उसे शीघ्र ही दिखाई नहीं देते। वह अपने मन में यह सोचता था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, दोनों समय मंदिर में जाता हूँ, परंतु लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं करते। प्रभु की भक्ति एवं मालिक की बंदगी एक दिन अवश्य रंग लाती है और नियत उसके लिए कारण भी उपस्थित कर देती है। उसी मंदिर में एक दिन एक महात्मा जी का आगमन हुआ। संतों महात्माओं के आगमन का उद्देश्य ही होता है कि भूले भटके जीवों को उनका वास्तविक मार्गदर्शन। वे हर समय मंदिर में सत्संग प्रचार करते। उस नगर के सभी लोग सत्संग सुनने आते थे। अशोक भी उनमें उपस्थित होता था। सत्संग श्रवण करते करते उसके भाग्य उदय हुए अथवा पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जागृत हो उठे। उसने महात्मा जी के चरणों में विनय की, प्रभु मैं नित्य प्रति मंदिर में जाता हूँ, भगवान का पूजन अर्चन भी नियमित रूप से करता हूँ, परंतु मन को शांति की उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष अंतर्यामी जानते तो सब कुछ हैं, परंतु नरलीला करने हेतु वे जीव के मुख से कहलवाते हैं। उन्होंने भक्त से पूछा, तुम अपने परिवार का जीवन निर्वाह कैसे करते हो? सत्य को पाने के लिए असत्य का त्याग तो करना ही पड़ता है। उसने तुरंत अपना समस्त कार्य व्यवहार बतला दिया। महात्मा जी सत्यव्रता सुन मौन हो गए। थोड़ी ही देर पश्चात कहा, प्रेमी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। वही प्रेमी आज्ञा श्रोधार्य कर घर लौट गया। दूसरे दिन उसी नियत समय पर वह भक्त मंदिर में आया और महात्मा जी को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। सत्संग प्रचार का प्रभाव चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे कहा, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा प्रश्न हमें स्मरण है। सत्संग समाप्त होने के पश्चात तुम्हें उत्तर देंगे। सत्संग समाप्त हुआ, सारी सभा विसर्जित हो गई। तब महात्मा जी ने उस भक्त को अपने निकट बुलाया तथा सामने की ओर संकेत करते हुए पूछा कि वह कौन सा वृक्ष है। प्रेमी ने उत्तर दिया, प्रभु यह कीकर का पेड़ है। महात्मा जी ने पुनः प्रश्न किया, यदि इसके स्थान पर हमें सेब का वृक्ष लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? प्रेमी भक्त ने उत्तर दिया, महाराज यह तो सीधी सी बात है कि पहले इस कीकर के पेड़ को समूल निकाल देंगे, मिट्टी में से उसकी जड़ें बिल्कुल निकाल कर गुड़ाई करके भूमि को नर्म बना देंगे। इसके उपरांत खाद्य आदि डालकर सेब का पौधा लगाया जाएगा, परंतु पौधा लगा देने पर भर से सेबों की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु समय समय पर पानी वह खाद दी जाएगी और आवश्यकता अनुसार गुड़ाई भी करनी होगी। तब कहीं जाकर इसमें फूल लगने आरंभ होंगे। पौधा बड़ा होने तथा फल लगने के पश्चात उसकी निगरानी करनी भी अनिवार्य है, नहीं तो पशु पक्षी उसे नष्ट कर देंगे। अस्तुतः पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ और पक्षियों से बचाने के लिए पहरा देना भी आवश्यक हो जाता है। इतनी सेवा करने के बाद ही सेब प्राप्त हो सकता है। महात्मा जी उस प्रेमी की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, इसी प्रकार तुम भी अपने दुष्कर्मों अथवा बुरे संस्कारों का परित्याग करके भक्ति रूपी पौधा लगाओ। संतों के वचनों तथा संगत से कुलसित विचारों की गुड़ाई करो। सत्संग द्वारा ही इस भक्ति के पौधों को पानी वह खाद की प्राप्ति होगी। जब जीव तनक भक्ति के मार्ग में पग आगे बढ़ाना लगता है कि मन चिंतातुर होने लगता है, उसे भय होने लगता है कि बस अब मेरा आधिपत्य समाप्त हो रहा है।
इसलिए वह अपनी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को संघर्ष करने के लिए उत्तेजित करता है। परंतु उस समय सद्गुरु के नाम व उनके वचनों द्वारा उन्हें पराजित करना, यह सब तभी होगा जब निरंतर सदोपदेशों का पालन करोगे। अशोक ने कहा कि महाराज, वस्तुतः चोरी करना एक निंदक कर्म है तथा सत विचारों द्वारा मनोभावनाओं को बदलकर जीवन के ध्येय को पाना भी मनुष्य का कर्तव्य है। यही आपके प्रवचनों से मुझे ज्ञान हुआ है। परंतु व्यवसाय के बिना शारीरिक पोषण कैसे होगा? महात्मा जी ने उत्तर दिया, शारीरिक पोषण तो अन्य व्यवसाय से भी हो सकता है। क्या सारा संसार पालन पोषण नहीं कर रहा? तुम भी कोई दूसरा व्यवसाय खोज लो। पुरुषार्थ से सब कार्य सिद्ध होते हैं। अशोक ने महात्मा जी से के वचन अनुसार अपने जीवन को बदल दिया। उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वह सच्चा भक्त बन गया। यह सुसंगति का फल है। संतों सत्पुरुषों के सत्संग से ही बुरे और भले कर्मों की निरख परख वाली बुद्धि मिलती है और सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। परम संत श्री कबीर साहिब के वचन है, कंचन भो पारस परसी, बहुरी न लोहा होय, चंदन वास पलास विधि, ढाक कहे नहीं कोय। लोहा जब कहीं पारसमणि का स्पर्श पा गया वह सोना ही बन गया। लोहा न कहलाकर सोना ही कहलाने लगा। ऐसे ही चंदन के कनन में यदि ढाक का वृक्ष हो तो उसके रोम रोम में चंदन की सुगंध ऐसे धस जाती है कि वह ढाक रहता ही नहीं, मलय का रूप धारण कर लेता है। यह होता है प्रभाव उत्तम प्रकृति के लोगों की संगति का। वे अपने सत्संग के प्रभाव से नीच को भी उच्च बना देते हैं। संत सहजोबाई ने अमुक वासना के अनुसार अमुक जन्म का प्राप्त होना अपनी वाणी में बतलाया, अर्थात प्रत्येक वासना का प्रताप बदल दिया। अंत में वे कथन करते हैं कि मुझे मेरे इष्ट देव गुरुदेव ने समस्त वेद पुराणों का सार तत्व समझा दिया कि सांसारिक मायावी वासनाओं का परित्याग कर दो, नहीं तो अनंत उन्हीं असत्य असार पदार्थों में ही वासना जाएगी। तात्पर्य यही है कि जीव जैसे कर्म करेगा उन्हीं के फलस्वरूप ही उसी साँचे में वह आगामी जन्म में निश्चय ही ढाला जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को समझाते हुए कथन करते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में जो मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसे ही भाव को लेकर उसी के अनुसार जन्म प्राप्त करता है। क्योंकि हर समय जिसको स्मरण करता रहता है हो तो अंतिम या मरण समय भी वही स्मरण आता है। इसलिए यह कभी उच्च कभी नीच योनियों को प्राप्त होता है। गुरुवाणी में लिखा है, कभू जीड़ा उभी चढ़तु, कभू जाए पाए आल, लोभी जीड़ा थिरु न रहतु है चारे गुंडा भाले। इसी प्रकार जीव घटी यंत्र के भांति बार बार त्रिगाद योनियों में भ्रमण करता है। वासना से बंधा जीव अनेक जन्म भोगता है। जैसे सारी दिनचर्या के अनुसार रात्रि में स्वप्न आते हैं, ऐसे ही जीवन में जिस वस्तु में प्रीति होगी उसी की वासना का हृदय व मस्तिष्क में बीज अंकुरित होगा और अंत में वही अपना चमत्कार दिखाएगा। एक नगर में एक भड़भूजा अर्थात चने भूनने वाला रहता था। उसने कभी राजा के दर्शन नहीं किए थे। एक दिन राजा की सवारी अथवा जुलूस बड़ी धूमधाम से आ रहा था। जुलूस एक बगीचे में जाकर ठहरा। राजा रानी का सिंहासन मध्य में बिछाया गया। राजा साहिब के आसपास कई राजकुमार और मंत्रीगण बैठे थे। कोई राजा के ऊपर चावर झुला रहा था तो कोई नृत्य कर रहे थे और कोई मधुर स्वर में गा रहे थे इत्यादि।
बड़भुजा एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर यह सुंदर समाज देख रहा था, क्योंकि भीड़ के कारण वह नीचे से देखने में असमर्थ था। अब वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कभी मुझे भी ऐसा राजा बनाओ। अपना संपूर्ण ध्यान राजा की सामग्रियों में ही रखा। राजा की सवारी के प्रस्थान हो जाने के उपरांत भी वह यही विचारता रहा कि मैं भी ऐसा राजा बनूं, मेरा भी सम्मान हो, मुझे भी सभी प्रसन्न करने की चेष्टाएं करते रहें। अंत यही वासना उसके मस्तक में दृढ़ हो गई। एक दिन इसी वासना के उद्वेग में अर्थात इन्हीं विचारों में निमग्न बड़भुजा मध्याह्न समय हो गया। निद्रा में उसने स्वप्न में स्वयं को सिंहासन रूढ़ देखा। अनुकूल वजीर, चतुरंगिनी सेना, खजानी बाग बगीचों में विचरण करते हुए महान सुख का अनुभव कर रहा था। इतने में एक ग्राहक ने आवाज़ दी, अरे ओ बड़भुजे, एक आने की दाल मुरमुरे दे दो। परंतु वह तो स्वप्न में सुख भोग रहा था। ग्राहक की आवाज़ कौन सुने? इस प्रकार ग्राहक ने 2-3 बार जोर जोर से पुकारा तो उसकी नींद खुल गई और स्वप्न के सुख का समाज परिचित हो गया। अब वह अपनी इस दुकान को देखकर अचेत हो गया तथा असमंजन में पड़ गया कि मैं पहले स्वप्न देख रहा था कि अब स्वप्न अवस्था में हूँ। काफ़ी देर तक सोचने के पश्चात उसे यह निश्चय हुआ कि मेरा राज दरबार, मेरी रानियाँ और सभी सुख ऐश्वर्य स्वप्न का खेल। यह तो एक लौकिक दृष्टांत है। कहने का तात्पर्य यही है यह कि जैसे बड़भुजे के विचारों के अभ्यास ने उसे स्वप्न में राजा बना दिया, वैसे ही अजीवन मस्तिष्क व हृदय में विचरने वाले ख्याल या विचार क्या अपना रंग नहीं लाएंगे? अवश्य लाएंगे। महापुरुष तो समस्त संसार की तुलना स्वप्न से करते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि श्री गुरु महाराज जी हमको बार बार यही समझाते हैं कि गुरुमुखो उठते बैठते चलते फिरते नाम का सिमरन किया करो, जिससे अपना लोक परलोक दोनों संवर जाएं। गुरुमुखो।